हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन जॉब अलर्ट्स। तो इंडियन ऑयल ने फॉर पाइपलाइन डिवीजन एक रिक्रूटमेंट जारी किया है फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट। इसमें डिप्लोमा और आईटीआई वालों के लिए टोटल 56 वैकेंसीज जो है उन्होंने जारी की है। तो इन डिटेल इस वीडियो में आपसे मैं इसी पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ, जैसे कि वैकेंसीज कितनी है, कौन से साइड यानी कि कौन से स्टेट के लिए कितनी है, कौन से लोकेशन के लिए कितनी वैकेंसी है, देन आपको अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, सारी इंफॉर्मेशन आपसे मैं शेयर करूंगा। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, लास्ट में सारे लिंक भी आपसे मैं शेयर कर दूंगा ताकि आप वीडियो देखने के बाद वहां पे जाके डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। सो चलते हैं इसके मेन नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये रहा नोटिफिकेशन, नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसीज इन पाइपलाइंस डिवीजन। ये जो नोटिफिकेशन है ये 12 तारीख यानी कि कल ही के दिन ये जो है आया है। इसका लास्ट डेट जो है वो 10 अक्टूबर यानी कि शाम को 6 बजे तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, 10 अक्टूबर तक। जैसे मैंने आपको बताया लोकेशंस अंडर स्टेट, तो यहाँ पे उस हिसाब से वैकेंसी जो है वो पाइपलाइन डिवीजन के अंदर बताई है। तो यहाँ पे ध्यान से सुनो वैकेंसीज के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी है। लगभग 4 से 5 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, वो मैं आपको यहाँ पे नीचे बता दूं। एक है आपका इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल जो है ग्रेड 4 का, जिसमें अगर आपका डिप्लोमा हुआ है मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल में, आप उसमें एलिजिबल हो। 55% मार्क्स जो है वो आपके होने चाहिए। पास मार्क्स जो रहेंगे वो SC ST PWD के लिए रहेंगे। वही इलेक्ट्रिकल का जो पोस्ट है उसमें आपका डेफिनेटली उसमें डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में भी होगा तो भी चलेगा। वही बात करेंगे T&I की, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में जो बाकी सब ब्रांचेस है, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटेशन भी आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आएगा, प्लेन इलेक्ट्रॉनिक्स भी आएगा, ENTC भी आएगा। देन नेक्स्ट जो चौथा पोस्ट है वो है ऑपरेशंस का, जिसमें आपकी वैकेंसी जो है वो इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल की एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मिक्स है। देन आगे बात करेंगे बाकी बचे हुए टेक्निकल अटेंडेंट। यस, बहुत सारी यहाँ पे जो है आपको ब्रांचेस नजर आएंगी ऑपरेशंस के लिए। वैकेंसी मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कौन से पोस्ट है, ताकि आप ध्यान से वो स्टेट वो लोकेशन के बारे में सुन पाओ। लास्ट जो पोस्ट है पांचवा जो है वो है टेक्निकल अटेंडेंट 1, जो ग्रेड ए का पोस्ट है यानी कि ग्रेड 1 का पोस्ट है। मैट्रिक 10 प्लस प्लस ITI पास फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि ITI आपका होना चाहिए। अब कौन से इसमें होना चाहिए वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले अभी मैं आपको वापस लेके जाता हूँ आपके मैट्रिक्स यानी कि जो वैकेंसी का मैट्रिक्स है उसकी तरफ। वेस्ट बंगाल की तरफ आप यहाँ पे देखोगे तो पहले 3 वैकेंसी है, जिसमें ई है यानी कि इंजीनियरिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रिकल के लिए, TA के लिए एंड मैकेनिकल के लिए। ये वैकेंसीज आपको 2 6 3 यहाँ पे रहेगी। आसाम में जो वैकेंसी है वो TNI की यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक ही वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश में जो है वो है ऑपरेशंस और TNI के लिए 2 वैकेंसी एक एक मिला के। बिहार में जो है ऑपरेशन की 2 वैकेंसी, हिमाचल प्रदेश में TA की है यानी कि ITI की एक वैकेंसी, पंजाब के लिए एक वैकेंसी है वो भी आपकी जो है TA की। उत्तर प्रदेश में TA के लिए 3 वैकेंसी है। पंजाब में ये यानी कि आपका जो आता है ENTC के लिए एक वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश जो है मैकेनिकल ब्रांच के लिए एक वैकेंसी। गुजरात में TA के लिए 11, राजस्थान में TA के लिए 3 वैकेंसी है। पोस्ट कोड भी लिख लो क्योंकि पोस्ट कोड आपको बाद में यहाँ पे लगेगा। गुजरात के लिए बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल के लिए एक, मैकेनिकल के लिए एक, ENTC के लिए 2 वैकेंसी है। राजस्थान में भी ENTC के लिए 2 वैकेंसी है। मैकेनिकल के लिए आंध्र प्रदेश में एक, उड़ीसा में 7 वैकेंसी TA के लिए, वही छत्तीसगढ़ में भी एक वैकेंसी TA के लिए, उड़ीसा में एक वैकेंसी मैकेनिकल के लिए है डिप्लोमा और TNI यानी कि आपका ENTC के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी। छत्तीसगढ़ में एक वैकेंसी है वो है इलेक्ट्रिकल के लिए। तो मिला के 56 यहाँ पे 56 वैकेंसी है। प्लस आपकी कैटेगरी भी यहाँ पे चेक कर लो, अगर नहीं होगा तो आप ओपन में से भी अप्लाई कर सकते हो। तो इसलिए मैंने आपको क्वालिफिकेशन का पहले बताया। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया। 18 से 26 आपका यहाँ पे एज क्राइटेरिया रहेगा, यानी कि ओपन वालों के लिए आप 26 आपका कट ऑफ एज यहाँ पे हमेशा नजर आएगा। अब बात करते हैं ITI। सो ITI का जो है यहाँ पे ITI ट्रेड्स एंड मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन ये सारे जो है आपके ITI ट्रेड यहाँ पे आपके चलेंगे। ओके, जिसमें इलेक्ट्रिशियन आता है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक आता है, फिटर आता है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, केमिकल प्लांट आता है, देन मशीनिस्ट, ग्राइंडर, देन मैकेनिक कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, टर्नर, वायरमैन, ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड AC, then information technology and ESM,
देन मैकेनिक, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये सारे आपके यहाँ पे रहेंगे। सबके मिला के सिर्फ मैकेनिक डीजल का जो है आपका 1 साल का कोर्स वो होना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, जिनका हायर क्वालिफिकेशन है, जैसे कि इंजीनियरिंग डिग्री हो सकता है डिप्लोमा वालों का, या फिर एमबीए भी हो सकता है, इट्स इक्विवेलेंट पीजी डीएम या एमसीए या फिर एलएलबी, सीए, आईसीडब्ल्यूए, मास्टर इन सोशल साइंस या फिर जर्नलिज्म, एनी अदर शाल नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। यानी कि अगर आपका हायर एजुकेशन है, आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। आपने अगर डिप्लोमा तक ही पढ़ा है तो अप्लाई करो, आपने आईटीआई तक ही पढ़ा है तो आप अप्लाई करो सिंपली। पे एंड पर्क्स भी दिए हैं यहाँ पे कि ये पे स्केल्स के साथ, और प्लस आपको सारे यहाँ पे बेनिफिट्स भी मिलेंगे जो बेसिक पे के साथ आपको मिलते हैं। एक बार मैं आपको बता दूं, ये ग्रेड 4 का आपको यहाँ पे नजर आएगा, और ये जो है आपका ग्रेड 1 का आपको नजर आएगा आईटीआई वालों के लिए, ये डिप्लोमा वालों के लिए। कट ऑफ डेट जो है एज क्वालिफिकेशन वो 12/9 यानी कि 12 सितंबर तक ही आपका पकड़ा जाएगा। मोस्टली ऐसा होता है लास्ट डेट तक होता है, लेकिन इसका 12 सितंबर ही आपका रहेगा। 100 रुपीज आपको फीस है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड जनरल कैटेगरी। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे कोई भी फीस आपको नहीं है। फीस टू बी पेड ऑनलाइन मोड ओनली थ्रू द एसबीआई बैंक कलेक्ट, एसबीआई एज इंडिकेटेड इन द पाइपलाइन पोर्टल। अब आपको क्या करना है, आपको एसबीआई कलेक्ट से ही आपको पे करना है। आप एसबीआई कलेक्ट की अगर आप डायरेक्टली डालोगे गूगल पे, या फिर आप यहाँ से भी जाओगे, इसका मैं लिंक देने वाला हूँ आपको, तो आप वहां से डायरेक्टली जाके आपका पेमेंट हो जाएगा। उसमें आपको क्या देखना है, इंडिकेटेड इन पाइपलाइन पोर्टल जो है उसमें आपको मिल जाएगा, रिक्रूटमेंट पोर्टल। सो आपको वहां पे 100 रुपीज पे करने हैं। द बैंक चार्जेस, ट्रांजेक्शन फीस वगैरह आपको वहां पे जो लगेगी वो भी आपको पे करनी है। रिफंड नहीं होगा, याद रखना। कैंडिडेट्स हैज टू केयरफुली एंटर द सेम रजिस्ट्रेशन नंबर रिसीव्ड आफ्टर द पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन इन द ऑनलाइन पोर्टल। यानी कि candidates has to ensure that the online payment of fees has been made successfully, which is check for the payment history tab, क्योंकि वो आपको अच्छे से चेक करना है। SBI कलेक्ट जो पोर्टल होगा SBI आफ्टर मेकिंग पेमेंट्स, IOCL शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, तो ये चीज चेक करनी है। द कैंडिडेट हैज टू केयरफुली एंटर द सेम रजिस्ट्रेशन नंबर, ये चीज याद रखना, नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल बाकी सारी चीजें। अब आपको फिल कहाँ से करना है मैं वो भी आपको यहाँ पे बता दूं। ये है इसका साइट जहां से आपको फिल करना है फॉर्म। ओके, तो रजिस्टर नाउ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको शुरुआत करना है जो है फॉर्म फिलअप करने के लिए। अब मैं आपको ये बता दूं, पार्ट 2 के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड मिल जाएगा। पार्ट A1 आपको यहाँ से शुरू करना है, इसलिए यहाँ पे जो है अच्छे से दिया हुआ है कि आपको पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे डालने हैं। प्लस ईमेल आईडी वाइल मेकिंग द ऑनलाइन पेमेंट इन एसबीआई पोर्टल, यानी कि आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं। जब यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करोगे उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एसबीआई कलेक्ट के पोर्टल पे पेमेंट भरते टाइम डालना है। ये चीज याद रखना। तो सबसे पहले आपको पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन करना है, यानी कि यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद आपको एसबीआई कलेक्ट की साइट पे जाके पेमेंट करना है, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वहां पे पूछा जाएगा। यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। आपको जब वो पूछा जाएगा वहां पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। ओके, इसलिए वो याद रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, पार्ट 2 से शुरू करना है। ये जो आपको नजर आ रहा है अभी सामने, यहाँ से आपको शुरुआत करना है फॉर्म फिलअप करने का, आगे के डिटेल्स। 26 एज आपका लिमिट रहेगा, 5 साल एससी एसटी वालों को रिलैक्सेशन, 3 साल ओबीसी वालों को यहाँ पे रिलैक्सेशन, 10 साल पीडब्ल्यूडी प्लस आपकी कैटेगरी होंगी तो उस हिसाब से आपका वो बढ़ता जाएगा। अब बात करते हैं आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे मिलेगी, रिटर्न टेस्ट या बाकी सारी चीजें क्या क्या रहेगी टीएडीए के बारे में। सो ओनली पास मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू एससी एसटी, जैसे मैंने आपको बताया। रिलैक्सेशन ऑफ 10% इन द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिटर्न टेस्ट, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे 10% आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ओके, आउट स्टेशन यानी कि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो होंगे, जो रिटर्न के लिए आने वाले होंगे, उनको सेकंड क्लास रेलवे फेयर यहाँ पे मिलेगा। सो रिएम्बर्समेंट आपका होगा सिर्फ कैटेगरीज वालों के लिए। 20 मिनट्स पर एक्स्ट्रा टाइम वो तो पीडब्ल्यूडीज वालों के लिए रहता ही है पर आवर, जो है गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स है। अब बात करते हैं सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की। रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट या प्रोफिशिएंसी या फिजिकल टेस्ट आपका यहाँ पे होने वाला है। स्किल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट या प्रोफिशिएंसी टेस्ट हमेशा आपका क्वालिफाइंग नेचर ही होता है। रिटन टेस्ट आपका मेन मेरिट लगाता है हमेशा। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है आपका रिटन टेस्ट पे होगा जैसे मैंने बताया, लेकिन आप अगर रिटन टेस्ट क्लियर करते हो, आप स्किल टेस्ट देते हो, स्किल टेस्ट में आप अगर फेल हो जाते हो तो आप पूरा कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा आपका। इसलिए रिटन टेस्ट के बाद आपको सिर्फ क्वालिफाई करना स्किल टेस्ट या फिर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिर फिजिकल टेस्ट जरूरी है। अब बात करते हैं कितना परसेंटेज आपको जो है रिटन टेस्ट में लगेगा।
40% इन रिटर्न टेस्ट टू क्वालिफाई फॉर एसपीपीटी, यानी कि एसपीपीटी इसके लिए आपको 40% लाने जरूरी है। फॉर SC ST एक्स सर्विसमैन PWD के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शाल बी 30% एंड 10% विल रिलैक्सेशन अगेंस्ट द रिजर्व पोस्ट। Okay, candidates who secure minimum qualifying marks in written test, shortlisted candidates will be in the ratio of 1/5. That is, first 5 candidates with the higher score in the written test shall be called for the SPPT for one vacancy. यानी कि written test आपका जब हो जाएगा, एक वैकेंसी के लिए 5 बच्चों को बुलाया जाएगा, टॉप 5 बच्चों को। तो याद रखना, ये जो परसेंटेज लिखा हुआ है यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग वही आपका रहेगा, जरूरी नहीं है। ये सिर्फ आपको एक दिया हुआ है कि आपका मिनिमम इतना होना चाहिए। लेकिन अगर आप टॉप 5, अगर एक वैकेंसी समझो उसमें आप टॉप 5 में नहीं आते तो डेफिनेटली आपको नहीं शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, या 2 वैकेंसी होंगी तो टॉप 10 में आपको, और कैटेगरी के हिसाब से आपको बुलाया जाएगा। डोंट वरी, कैटेगरी समझो SC कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी है तो 5 SC कैटेगरी बच्चों को बुलाया जाएगा, उस हिसाब से हमेशा होता है। इफ देयर इज अ टाई ऑफ स्कोर्स इन रिटन टेस्ट, टाई होता है तो आपका जो है सेम स्कोर इन शाल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर SPPT, यानी कि दोनों बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, सेम स्कोर होता है। द डॉक्यूमेंट शाल बी चेक फॉर दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट क्वालिफाई करो, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, अदरवाइज आपको रिजेक्ट किया जाएगा अगर कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हुआ तो। If all shortlisted candidates are found ineligible before the SPPT stage on account of non meeting, खैर ये तो होगा नहीं, तो उसके बारे में ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। ओके, तो इस प्रकार होगा। अब बात करते हैं यस रिटर्न टेस्ट, जो बहुत से बच्चे पूछ भी रहे थे। रिटर्न टेस्ट आपका MCQ होगा, 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे डेफिनेटली। 100 क्वेश्चंस आपको रहेंगे रिटर्न टेस्ट में, 100 मार्क्स के लिए। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग असिस्टेंट 100 क्वेश्चंस आपको होंगे, उसमें से 75 क्वेश्चंस आपके यानी कि डिप्लोमा से होंगे, जो भी आपका ब्रांच होगा उससे होंगे। 25 क्वेश्चन आपको नॉन टेक्निकल, यानी कि फिर एप्टी आता है, जनरल नॉलेज आता है, एप्टीट्यूड आता है, या फिर इंग्लिश आता है, रीजनिंग आता है, वो रहेगा। अब TA का टेक्निकल अटेंडेंस के भी 100 होंगे, उसमें से 75 मार्क्स आपके ट्रेड्स के शाल बी ऑन द टेक्निकल डिसिप्लिन फ्रॉम द जनरल साइंस ऑन बेसिक ITI ट्रेड लाइक जो भी आपका होगा, और 25 अगेन आपको किस में होंगे, नॉन टेक्निकल, रीजनिंग, जो इंग्लिश, एप्टी या फिर GA। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं, आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं। 90 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा, 1.5 घंटे का टाइम, बहुत अच्छा टाइम आपको मिलेगा यहाँ पे। एंड PWDs के लिए 120 मिनट्स यहाँ पे लिखा गया है। SPPT के लिए आपको बुलाया जाएगा, आपको फिट भी रहना है मेडिकली, ये सारी चीजें, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो PWD होंगे उनको भी लाने हैं। प्री एम्प्लॉयमेंट आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा डेफिनेटली, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने वाइल अपियरिंग फॉर SPPT। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस आपके जेरोक्स कॉपी सारे साथ में रखो। स्पेसिफिकली आपके जो सर्टिफिकेट्स है एजुकेशनल के, आपकी कैटेगरी होंगी तो वो, उसके बाद आपके ID, आपका फॉर्म भरा हुआ उसका एक प्रिंट भी साथ में रखो। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लेके जानी है ड्यूरिंग दी वेरिफिकेशन। उसमें मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं। हायर क्वालिफिकेशन अप्लाई नहीं कर सकते, बार बार बता रहा हूँ। ओके, तो इस प्रकार से आपका ये होगा। मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने बता दी। एप्लीकेशन कैसे करना है वो भी मैंने आपको बताया, उसका भी लिंक मैंने दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। याद रखना पेमेंट कैसे करना है, क्या कैसे करना है। SBI कलेक्ट पे आपको पेमेंट करना है, लेकिन पहले आपको पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन भी करना जरूरी है। सो अप्लाई करो। कोई क्वेरी ऑफिशियली आप यहाँ पे भी पूछ सकते हो, प्लस आप अगर कुछ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछो, अगर हो सके तो मैं भी आपको कुछ जवाब दे पाऊँ तो आई ट्राई। डेट्स के बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी डिक्लेयर डेट जो है वो रिटर्न टेस्ट की है, बहुत अच्छी बात है। 6 नवंबर का आपका एग्जाम फिक्स मोस्टली होगा टेंटेटिवली। टेंटेटिव डेट ऑफ एडमिट कार्ड जो आपको 27 तारीख से मिल जाएंगे, 27 अक्टूबर से। टेंटेटिव डेट जो है SPPT का भी बताया गया है 7/11, अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो 8/11 या फिर 9/11 तक भी जा सकता है। ये रहा पूरा अपडेट, यानी कि आपका रिटर्न आप होने के बाद आपको तुरंत बुलाया जाएगा एंड आपका बाकी का सिलेक्शन भी होगा। तो ये था कंप्लीट इंफॉर्मेशन। सो ध्यान से सुनो, 2 लिंक आपसे मैं शेयर करूंगा। पहला लिंक जो आपको नजर आ रहा है, दूसरा लिंक जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन का है। SBI कलेक्ट, खैर आप गूगल पे डालो, डायरेक्टली आप जा सकते हो। कोई दिक्कत आए तो मैं आपको हेल्प करूंगा। बाकी ऐसे ही मैं वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा, तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब, बाकी आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो। इफ यू फील दे आर एलिजिबल,
ओके, और बाकी भी वीडियोस मैंने पोस्ट किए वो भी जाके चेक करो, अगर आप उसमें एलिजिबल हो तो उसमें अप्लाई करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, टेलीग्राम चैनल भी आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो, तीसरा लिंक टेलीग्राम का भी मिल जाएगा। थैंक यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में हर दिन। सो स्टे ट्यून एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।